हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे? क्या सुना रहे थे? ज्ञान के प्रतिबंधकों का वर्णन चल रहा था। प्रतिबंधक से क्या तात्पर्य होता है? बाधा खड़ी करने वाले है ना। तो प्रतिबंधकों का विचार करके हम इस रहस्य को समझ रहे हैं। सत्य के साक्षात्कार में अर्थात ठीक ठीक अनुभव नहीं हो, उसमें जो जो रोड़ा अटकाने वाले होते हैं, उसी के बारे में अपना चिंतन मनन चल रहा है। तो कौन कौन से बताए प्रतिबंधक? तीन प्रकार के प्रतिबंधक बताए गए। कौन कौन से? भूत, भावी और वर्तमान, ये तीन प्रकार के प्रतिबंधक होते हैं। और ये तीनों प्रकार के प्रतिबंधक चाहे कितना ही हम कुछ भी क्यों नहीं करते रहे, फिर भी ज्ञान होता ही नहीं। जैसे मोटर कितनी भी स्पीड से पानी क्यों नहीं फेंक रहे हो, परंतु यदि रास्ते में कहीं पानी जमीन में जाता हो अथवा कहीं पर फूटा हुआ हो, तो बताओ खेत में पानी पहुंचेगा क्या? बस ऐसे ही भले ही हम रात दिन शास्त्र पढ़े, स्वाध्याय करे, विचार करे, पता नहीं क्या क्या करे, परंतु जब तक ये प्रतिबंधक निवर्त नहीं हो जाते हैं, तब तक ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान होता ही नहीं। तो साधकों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? हाँ, इन प्रतिबंधकों को ठीक ठीक प्रकार से निवर्त कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिबंधकों की निवृत्ति हुए बिना सचमुच में किसी को सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं। अच्छा, प्रतिबंधकों की निवृत्ति के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? प्रतिबंधक का स्वरूप जानना होगा। क्या बताया? नहीं, अब तो नहीं रखेंगे तो समझो प्रतिबंधक की निवृत्ति हो गई। तो सबसे पहले इन प्रतिबंधों को जानना होगा, और फिर जानने के पश्चात इनकी निवृत्ति कैसे होती है। जैसे देखो, यदि घड़ी को खोलने हो, तो बताओ घड़ी के पुर्जे को खोलने के लिए और पकड़ने के लिए वो जो लोहार लोग रखते हैं फंडासी वगैरह, तो उस फंडासी से घड़ी के औजार पकड़े जा सकते हैं क्या? नहीं पकड़े जा सकते हैं। और कशी को दाला को जब वो सही करते हैं, तो उसमें क्या चिमटी से पकड़ करके काम कर सकते हैं क्या? तो कहने का मतलब, जो प्रतिबंधक जिस प्रकार से निवृत्त होता है, उसके लिए वही उपाय करना होगा। ठीक है ना? यदि हम दूसरा उपाय करेंगे, जैसे भूख तो लग रही हो और हम पानी पिए, अथवा प्यास तो लग रही हो और हम भोजन करें, तो दोनों ही अवस्थाओं में अपना जो काम है वह अधूरा ही रहेगा। अधूरा रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरह से समझना होता है। प्रतिबंधक कहते ही किसको, कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रतिबंधक क्या क्या कर सकते हैं, और इन प्रतिबंधकों की निवृत्ति किस प्रकार से होती है।
तो प्रतिबंधक के स्वरूप को जाने बिना जैसे कोई अपने शत्रु की शक्ति का आकलन तो करे नहीं और अकेला ही जा भिड़े, तो बताओ बात बिगड़ जाएगी नहीं बिगड़ेगी? तो यहाँ पर सबसे पहले प्रतिबंधकों के स्वरूप को अच्छी तरह से जान लेना होता है और फिर उनकी निवृत्ति कैसे होती है वही उपाय हमें करना होता है। तो ये प्रतिबंधकों का जो अपना वर्णन चल रहा था, इन्हीं के बीच में 4-5 रोज से जो कक्षा चल रही थी, जिसके लिए थोड़ा विशेष रूप से बताया गया था, वैसे देखा जाए तो ये प्रतिबंधकों की निवृत्ति में भी सहायक हो जाया करते। क्या हो जाते हैं? तो कहने का मतलब यह है, प्रतिबंधकों की निवृत्ति जब तक न हो तब तक तो ज्ञान होने वाला है नहीं, परंतु इसके साथ में थोड़ा जो रहस्य बताया गया था, कौन कौन प्रतिबंधकों से मुक्त नहीं हो सकते, थोड़ा उनका संकेत किया गया ताकि अपने को ध्यान में रहे। अपने में यदि ये अवगुण है तो सचमुच में हम प्रतिबंधकों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अच्छा, थोड़ा और ध्यान देना, यदि ये जो 3 अवगुण बहुत बड़े जो बताए गए हैं अपने में हैं, और यदि कोई प्रतिबंधकों से छुटकारा भी प्राप्त कर ले, तो बताओ जीवन सार्थक हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कहने का मतलब यहाँ तक देख लीजिए, समस्त साधनों से संपन्न होकर के भी यदि कोई ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, तो कहने का मतलब वह भी अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो कोई प्रतिबंधकों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, उनकी विषयों में आसक्ति नहीं है, बुद्धिमंद नहीं है, कुतर्क भी नहीं करता, दुराग्रह भी नहीं करता है, जैसा कहते वैसा ही समझते जाते हैं, वैसा ही अनुभव करते जाते हैं। परंतु यदि सचमुच में उनकी अश्रद्धा हो, संशय हो, तो बताओ वह ठीक ठीक प्रकार से वह ज्ञान फलित हो सकेगा क्या? नहीं होगा ना। इसीलिए थोड़ा ये संकेत किया गया था कि भगवान कृष्ण ने जो बताया है 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में, अज्ञश्च स्पर्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन। अर्थात ये 3 प्रकार के जो है, भले चाहे कैसे भी क्यों न हो, इनका निश्चित रूप से नाश हो जाता है। एक तो बताया अज्ञानी को, दूसरा बताया अश्रद्धालु को, और तीसरा बताया संशयात्मा को। तो जो अज्ञानी है उनका तो निश्चित रूप से नाश होना ही होना है, क्योंकि ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, ज्ञान के बिना किसी का कल्याण होता ही नहीं। जब तक हम स्वप्न से जग नहीं जाते हैं तब तक स्वप्न के दुखों का अंत होता ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल पक्का है। अज्ञानी जो है वह तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। हाँ, भले ही वह बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, भक्त हो, योगी हो, पता नहीं अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से युक्त क्यों न हो, भले ही वह हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मलोक में दिव्य भोगों को भोग लेगा, परंतु अज्ञानी होने के कारण वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से तो मुक्त हो नहीं पाएगा। तो भगवान कृष्ण ने ठीक ही कहा या कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया? क्या कहा? हाँ, भगवान कृष्ण तो कहने का मतलब बात ये कि अपने को समझ में नहीं आ रहा हो, परंतु भगवान कृष्ण ने जो कहा है अक्षर अक्षर परम सत्य है। अब जो समझते नहीं है वो अपनी मना कल्पित तर्क युक्त बुद्धि से कुछ भी अर्थ निकालते रहे तो निकालते रहे, परंतु भगवद गीता में जो बताया गया है वो कहने का मतलब श्रुति स्मृतियों से, श्रुति माता से 1% भी विरुद्ध है ही नहीं। स्मृति तो स्वयं भगवद गीता है ही है।
और जो वेद भगवान से विरुद्ध न हो, श्रुति से विरुद्ध न हो, वही तो कहने का मतलब प्रमाण माना जाता, वही तो प्रमाणित हुआ करती। तो अज्ञानी जो होता है उसका निश्चित रूप से जन्म मरण होता रहता है। कोई अज्ञान के बंधन से छूटने के लिए थोड़ा बहुत साधन भजन करके, वैसे साधन भजन तो संसार में करीब करीब व्यक्ति करते ही करते हैं। कोई काम भावना से करते हैं, तो कोई किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए। इसीलिए तो भगवान ने भी 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये आर्त और अर्थार्थी ये तो संसार अरण्य में भटकने के लिए ही होते हैं। अर्थ का मतलब क्या होता है? हाँ, जो दुखों से छूटने के लिए भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, उसको अर्थ भक्त कहते हैं। और स्वार्थ सिद्धि के लिए, किसी गरज की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति भजन आदि करता है, तो उसे अर्थार्थी भक्त कहते हैं। इनका दृष्टांत दे सकते हो कि अर्थ भक्त कौन हुए, अर्थार्थी भक्त कौन हुए? हाँ शिवम, क्या बात, बोलो। बहुत अच्छी बात हो। अच्छा, अर्थार्थी हुए। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब, अर्थ कहते हैं दुखों से छूटने वाले को। जैसे गज और ग्राह के युद्ध हुआ, तो उस समय तिल भर फूट रही, उसमें जो भगवान का भजन किया, तो वह भजन किस प्रकार का हुआ? अर्थ भक्ति हुई या कोई और दूसरी हुई? ध्रुव जो है, जब उनके पिता की गोद में जाकर बैठते हैं और उनकी दूसरी माँ उठा करके एक तरफ धक्का देते हुए कहने लगती हैं, यदि तू इससे तुझे इस गोद में बैठना हो तो मेरी कोख से जन्म लेता। तो फिर वह माँ के पास में जाकर के रोता या नहीं रोता ध्रुव? और फिर माँ उन्हें संकेत करती हैं, और वह भगवान का भजन करने के लिए निकलता है। तो वह भक्ति किस प्रकार की हुई? अर्थार्थी हुई या नहीं हुई? हाँ, हालांकि अंत में अंतःकरण शुद्ध होने से ध्रुव को किसी प्रकार का लोभ लालच रहा ही नहीं, परंतु क्योंकि उन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन किया था, इसलिए भगवान ने उसको ध्रुव पद प्रदान किया, और आज भी वह अटल है। परंतु भक्ति की शुरुआत तो अर्थार्थी से ही हुई है ना। तो अर्थ का मतलब होता है दुखों से छूटने के लिए, अर्थार्थी का मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, और जिज्ञासु जो होता है वह कहने का मतलब केवल और केवल मात्र परमात्मा को तत्व से जानने के लिए भजन करता है। तो जो परमात्मा को तत्व से जानने के लिए, परमात्मा के असली स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए जो साधन भजन भक्ति या कुछ भी करता है, तो वह भक्ति अर्थ और अर्थार्थी नहीं रहती है। और ज्ञानी जो है वह तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो कुल मिलाकर के ये दिग्दर्शन तो इसलिए करवाया गया कि यदि कोई सोच ले मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया हूँ, तो भाई क्यों? क्योंकि मैं साक्षात भगवान नारायण के दर्शन करता हूँ, मेरे में ऐसी वैसी समस्त सामर्थ्य आ गई है। तो भाई देखो, बात ऐसी है, ये सिद्धांत है कि ज्ञान के बिना कभी भी अज्ञान की निवृत्ति होती ही नहीं। यहाँ तो कि समस्त साधकों को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है। कोटि कोटि ईश्वर मिलकर के भी बिना ज्ञान के कृतार्थ करना चाहे तो स्वप्न में भी संभव नहीं हो सकता, ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो ज्ञान के बिना कल्याण होता ही नहीं, और ज्ञान को छोड़ करके बाकी समस्त साधन सिद्धियों से संपन्न क्यों न हो जाए, परंतु अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक वह अज्ञानी ही कहलाता है। और भगवान यहाँ पर कहते हैं
अज्ञानी जो होता है वह भी नष्ट हो जाता है या नहीं हो जाता? बहुत बहुत अच्छी बात। अच्छा, दूसरे साधकों के भी समझ में आ रहा है क्या? अरे तो फिर थोड़ा यहाँ सुनते थोड़ा संकेत कर देते हैं, ताकि फिर हो सकता कोई गड़बड़ घोटाला भी कर बैठे तो भी ठीक नहीं रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर संकेत किया गया है, ऊंची से ऊंची भक्ति भी कोई क्यों नहीं करता हो, फिर भी उनके लिए कहा गया अभी तक वह ज्ञानी ही है। जब तक द्वैत का अणु मात्र भी आग्रह है, तब तक उसे ज्ञानी ही कहा जाएगा। तो बताओ, ये उत्तम कक्षा की जो भक्ति होती है, ये कभी नष्ट होती क्या? इस प्रकार की भक्ति करने वाला नाश को प्राप्त होता है क्या? इतना सोचने में टाइम लगा क्या? अरे भाई, भगवान तो यहाँ पर कहते हैं न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी नष्ट होता ही नहीं। नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति। स्पष्ट कहा गया या नहीं कहा गया? फिर यहाँ पर, हाँ, फिर यहाँ पर ये जो इतना बड़ा संकेत कर दिया कि अज्ञानी कोई क्यों ना हो, निश्चित रूप से उसका नाश हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या विचार करोगे आप, क्या रहस्य निकालोगे? देखते हैं, अब आप लोगों की बुद्धि काफी समय हो गया, तो इस जगह पर ठीक प्रकार से निराकरण कर पाते हो या ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रहे हो? कौन बताएंगे जल्दी से जल्दी? हाँ, शिवम। चलो, बहुत अच्छी बात है। एक तो बात बताई भवानी शंकर जी ने, नाश तो नहीं होगा परंतु जन्म मरण चालू रहेगा, बहुत अच्छी बात है। तो जन्म मरण चालू तो भी समझो कृतार्थ तो नहीं हुआ ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भगवान ने ज्ञानी को ही अपना स्वरूप कहा है। उदारा सरय वेते, ये सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर, परंतु ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप ही है। अच्छा, और कोई साधक अपनी युक्ति से थोड़ा इसको क्लियर करना चाहे तो? यहाँ पर कहने का मतलब, जो भक्ति की बहुत ऊंची कक्षा जिस जगह पर ज्ञान वैराग्य प्रकट होने लगते हैं, ऐसी जगह पर पहुंच गया परंतु शरीर नष्ट हो गया, अथवा वह आगे कुछ कर नहीं पाया, तो बताओ क्या उनका भी नाश हो जाएगा? क्योंकि भगवान कृष्ण चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में यही संकेत कर रहे हैं, तो अज्ञानी होता है उनका निश्चित रूप से नाश हो जाता है। हाँ शिव, हम बोलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बात है ना, कि ये तो करेगा तब की बात है। हाँ, ये तो आप जो बता रहे हैं ना, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल सत्य बात, उनका नाश नहीं होगा। परंतु भगवान कृष्ण तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो अज्ञानी होता है उसका नाश हो जाता है। यही थोड़ा रहस्य समझना। क्या होगा? थोड़ा और क्लियर करो। बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छी बात है। हाँ शिवम, बोलो। हाँ, कौन सा दृष्टांत? हम्म। अच्छा अच्छा। भगवान कृष्ण को हंसी आई है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है।
अच्छा, वो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बता दिया, ये 7 बार इंद्र बन चुका, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या सिद्ध हुआ? मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया, बहुत धन्यवाद, अच्छी बात बताई, परंतु गड़बड़ यहाँ पर ये हो रही। भगवान कृष्ण एक जगह पर कहते हैं, न मैं भक्त प्रणश्यति, हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश होता ही नहीं। और यहाँ पर कहा जा रहा, जो अज्ञानी होता है उसका निश्चित रूप से नाश हो जाता है। तो अपने को इस जगह संगति लगा करके निर्णय निकालना है कि वह जो न मैं भक्त प्रणश्यति, उसकी भी सिद्धि हो जाए और इसकी भी सिद्धि हो जाए। तो देखो भाई, गाड़ी चलाते तो एक तरफ आप ध्यान रखोगे, दूसरी तरफ यदि लग गई तो बात तो बिगड़ गई ना, बिगड़ेगी ना। हाँ, अपने को कहने का मतलब उसका नाश भी नहीं होना और अज्ञानी का नाश भी हो जाता है, ये दोनों सिद्ध करके बताने, इसीलिए तो कहा भाई इतना टाइम हो गए। तो देखते हैं कि साधक कहाँ तक निर्णय कर लिया, कहाँ तक इनकी अकल होशियारी, कहाँ तक इनकी वृत्ति, कहाँ तक इनकी समझ काम करती है। केवल सुन ही रहे या थोड़ा वो समझ भी रहे हैं। जैसे एक बार वो दृष्टांत सुनाया ना। हाँ, 1 मिनट देखिए। एक कथा करने वाला क्या होता है कि वो देख लेता कि भाई यहाँ पर तो बेटे कोई सुन ही नहीं रहे। उन सबको कहा, क्या तुम ध्यान दे करके सुन रहे हो? को बिल्कुल सुन रहे हैं। समझ भी रहे हो? हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि एक 5 किलो ये गुड़ की जो बेली आती है ना, तो को कहा ये कहीं रखी हुई थी। तो सबने कहा बिल्कुल गुरुदेव, सत्य वचन। फिर थोड़ी देर में कहा देखो उसके ऊपर इतनी मक्खियां बैठ गई कि पूरी वो ढक गई, तो बिल्कुल सत्य गुरुदेव। फिर कहा कि वो सारी की सारी मक्खियां उस गुड़ की पारी को लेकर के उड़ गई। सबने कहा बिल्कुल सत्य गुरुदेव। तो समझो वो सुन रहे थे क्या? तो ऐसा यहाँ गड़बड़ घोटाला हो जाता है। हाँ, अब भीरूलाल जी महाशय क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा, ठीक बात है। तो करके बताना, शिवोम बोलो। भक्त उसी को मानते हैं जो, हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य वचन, परंतु फिर भी ना, ये भी तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी तवर्थ सब, हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भक्त बजते हैं। हालांकि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सारा निर्णय हो जाता है, क्योंकि भक्त केवल मात्र ज्ञानी को ही मानते, तो यहाँ तो सारा गड़बड़ घोटाला ही कैंसिल, अब तो कुछ भी होने जाने वाला है ही नहीं, दोनों तरफ से बात हो गई है। तो परंतु दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत विचार कर लेते। ये थोड़ी सिद्धांत की बात हो गई। और जो ज्ञानी होता है उसका तो कभी पतन होता ही नहीं, वो चाहे आंख बंद करके किधर भी कैसे भी क्यों न दौड़े। क्या हुआ? और कोई बोलेंगे क्या? हाँ शिवम बोलो। हाँ, ठीक है। तो भगवान लिख तो रहे ना कि संशय अज्ञश्च प्रधानश्च संशयात्मा विनश्यति, ज्ञानी है, श्रद्धालु और संशयात्मा, इन तीनों का ही नाश हो जाता है। हाँ, नाश हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ। तो ये भी तो बहुत बड़ा नाश हो गया ना।
हाँ, तो ये तो फिर पहले चल ही रहा था। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल कहा था। तो फिर यहाँ पर क्या समझे, क्या निर्णय निकाल लेंगे? कोई एक सूत्र में इसका रहस्य समझा सकते हैं? इतना जो अपना मंथन चला, प्रश्नोत्तर चले, इनमें से सारभूत रूप से हम्म। हाँ, तो भगवान तो साफ कह रहे हैं ना, जो अज्ञानी होता है उसका नाश हो जाता है। और फिर एक तरफ कह रहे हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता, चाहे वो किसी कक्षा का भक्त क्यों न हो। यहाँ पर कहने का मतलब अर्थवाद रूप से उनको भक्त भगवान कह रहे हैं, हालांकि जान रहे हैं कि वास्तव में भक्त नहीं है। भक्त तो केवल ज्ञानी ही है, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। बाकी दूसरे लोगों को कह दे भक्त ही नहीं, तो बोलो थोड़ा बहुत इस तरफ आ रहे लोग आएंगे क्या फिर? अरे क्या बात है, तो थोड़ा बहुत भी किसी का तिरस्कार हो जाए तो फिर वो तो बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देता ना। हाँ है। अपने आप में ज्ञान नहीं होता तब तक तो होता ना। हाँ, तो भक्ति की कक्षा में तो यही होगा ना, भक्ति तभी तो कर पाएंगे, वरना भक्ति कैसे होगी? ज्ञान में तो ज्ञान में तो सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते, ये सारे के सारे ज्ञान में तो विलीन हो जाते हैं, वहां फिर कोई रहता ही नहीं। फिर वहां पर साधन साध्य कुछ भी नहीं है। न साधक है, न साधन है, न साध्य है। बल्कि तीनों ही एक हो जाते हैं, प्रमाण प्रमेय, परमा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दर्श्य, कर्ता कारण क्रिया, ये क्या हो जाते हैं? सब एक हो जाते हैं फिर तो। केवल केवल मात्र बात इतनी है कि कोई जो शंका खड़ी कर दी जाती है ना, तो फिर उनका निराकरण बिल्कुल शास्त्रोक्त रीति से और ठीक ठीक हो, तो न तो शास्त्रों की अवहेलना हो, ठीक है ना, और न सिद्धांत का भंग हो। जिस जगह पर जो कथन किया जा रहा वो भी रह जाए, और सिद्धांत की भी अवहेलना न हो। चलो, फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। फिर और पुस्तक। ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये थोड़ा विषय अलग है, ठीक है ना। अपना जो विषय चल रहा, कहने का मतलब इस प्रकार से जो रात दिन साधना करते हैं, फिर भी उनको ज्ञान नहीं हुआ, तो उनको अज्ञानी ही कहेंगे, क्योंकि बताया गया अंश मात्र भी अज्ञान शेष है तब तक वो पूरे ज्ञानी नहीं है। और भगवान ने कह दिया कि जो अज्ञानी होता है उनका नाश हो जाता, बात इतनी सी है। तो देखो यहाँ पर समस्त साधकों ने जो संकेत किया ना, करीब करीब ठीक ही किया, केवल मात्र थोड़ा रहस्य को ठीक तरह से स्पष्ट करने की जो चेष्टा वो थोड़ी नहीं हो पा रही थी, वरना कोई दिक्कत नहीं।
बहुत बहुत अच्छा संकेत ही किया। देखो क्या होता है, केवल मात्र बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य बता देते हैं। ज्यादा उलझने की या ज्यादा दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं, जबकि इसको हजारों बार बताया हुआ है, परंतु हो सकता ध्यान में रहता नहीं होगा। देखो साधक किसी भी कक्षा में क्यों न हो, यदि वह उस कक्षा को अंतिम समझ लेता है, ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या समझ लेता है? हाँ, कुल मिला गड़बड़ी यहीं पर होती है। यदि वह उसको अंतिम कक्षा समझ लेता है तो उनका निश्चित रूप से नाश हो जाएगा। और अंतिम कक्षा न समझ करके, अंतिम कक्षा केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान है। ज्ञान से ही जीव सदा सदा के लिए निर्भय होते हैं, विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। ज्ञान के बिना किसी के दुखों का नाश होता ही नहीं, अर्थात दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। ऐसा समझ करके चाहे भले कर्मयोग की कक्षा में भी क्यों नहीं चल रहा हो, उनके लिए भगवान कहते हैं न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं उनका नाश नहीं होने देता हूँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पर फिर रमेश ने जो सूत्र बताया ना कि भगवान केवल मात्र ज्ञानी को ही अपना भक्त समझते हैं, दूसरे तो सब चाटुकार है। सच्ची बात कहें तो ये तो स्वार्थ सिद्ध करने वाले होते हैं, ये तो भगवान को भी नचाने वाले होते हैं। समझो 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके 1 लाख रुपए की भैंस कहीं घूम गई हो तो उनको मंगवा लेंगे, ऐसे ऐसे बड़े खतरनाक लोग होते हैं। होते या नहीं होते हैं? तो सच में ये भक्त नहीं है, ये तो स्वार्थी है। तो असली भक्त तो केवल मात्र ज्ञानी ही होता है, दूसरे सचमुच में असली होते नहीं। फिर भी यहाँ भगवान सबकी थोड़ी बहुत रखने के लिए कह रहे हैं कि भाई उनका नाश नहीं होगा। किनका? जो कहने का मतलब ज्ञान का आदर करता है, ज्ञान को महत्व देता है, ज्ञान से ही जीवन को धन्य समझता है, भले ही किसी कक्षा में क्यों नहीं बैठा हो, उसका नाश नहीं होगा, क्योंकि वह अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी उसको कहते हैं जो साधनों में अटक जाते हैं, जो अज्ञान को ज्ञान समझ लेते हैं, उसे कहा जाता है पूरे के पूरे असली अज्ञानी। समझ में आया? किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो, संशय हो तो देख लेना। चाहे वह आज से ही भक्ति शुरू कर रहा, इस समय से ही शुरू कर रहा, भगवान उनके लिए भी कहते मैं इनका भी नाश नहीं होने दूंगा। परंतु अंतिम कक्षा तक पहुंचते पहुंचते कोई समझ ले वैसे प्रेमा भक्ति जो है वैसे यही जीवन का सार है, यही अंतिम लक्ष्य है, इससे आगे और कुछ है ही नहीं। ऐसा समझ करके जो ज्ञान की ओर से आंख बंद कर लेते हैं, तो भगवान कृष्ण यहाँ कह देते हैं उसका निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। पता होगा या नहीं होगा? हाँ, इसमें फिर कोई किसी भी प्रकार से सहायता करने वाला हो सकता ही नहीं। तो यही यहाँ पर रहस्य था, यही सुनना चाह रहे थे कि कोई साधक थोड़ी कोशिश करके इस रहस्य को बताए। परंतु चलो ठीक है, फिर भी तो कुल मिलाकर के आप किसी भी कक्षा में क्यों न हो, परंतु ध्यान रखना ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी का दुख मिटता ही नहीं। जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, वैसे ही ज्ञान के बिना किसी के दुखों का नाश होता ही नहीं। सूर्य भगवान के उदय होने पर ही रात्रि का निराकरण होता है। भले ही हम कितने बड़े बड़े लाइट वगैरह क्यों न जला ले, फिर भी रात्रि का निराकरण होने वाला है नहीं। आ गया समझ में? इसलिए भले ही आप खूब प्रेम की होली खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यदि इसको समझ लोगे, इस प्रेम से ही हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, इसी से हम कृतार्थ हो जाएंगे, जन्म मरण के दुख से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, तो निश्चित रूप से इतना समझ लेने मात्र से उनका विनाश हो जाएगा। और ये न समझ करके भले रात दिन प्रेम की होली खेलते रहो, परंतु ये समझ में आ जाए इससे जीवन धन्य नहीं होता है। धन्य बनाने के लिए तो ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है। केवल इतना समझ लेने मात्र से उनका पतन नहीं होगा, उनका निश्चित रूप से विनाश होगा ही। हाँ, ये यहाँ पर विशेष रहस्य था। तो अब देख लेना आप लोग
अपने अपने हिसाब से, परंतु जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की हमें अवहेलना नहीं करनी है, उस सिद्धांत के अनुसार अपने को निश्चय जरूर बनाना है। तो मील के पत्थर को मंजिल समझने वाले भटकते या नहीं भटकते हैं? हाँ, क्या बात है, ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। कहने का मतलब भटकते नहीं, बल्कि बेचारे वो तो भटके हुए ही है। अरे भाई, भले वो दिन में होशियारी लगा ले कि ये तो मेरा अंतिम जगह, मैं यहीं रहूंगा, ऐसा वैसा करूंगा, परंतु सूर्यास्त होने के बाद में जब 10-11 बज जाएगी, उस समय जब पुलिस आकर के डंडे लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के रहस्य ये बताया गया है। वैसे रमेश ने जो बात बताई स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है, बड़ी विलक्षण बात है। भगवान केवल मात्र ज्ञान को ही साधन और ज्ञानी को ही अपना स्वरूप समझते हैं, ये बाकी तो सब मौज मस्ती मनोरंजन के लिए होता है। तो यहाँ पर अपने अपने हिसाब से कुछ भी क्यों ना करते रहो, परंतु यदि कोई सचमुच में तो ज्ञान है नहीं, उसको ज्ञान समझ ले, या ऐसा समझो सचमुच में तो गुरु है नहीं, उनको गुरु समझ ले, तो निश्चित रूप से उनका विनाश हो ही जाएगा, या उनकी कोई रक्षा करने वाला होगा ही। हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो ज्ञान व गुरुदेव, इस दो जगह पर अपने को कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। तो सचमुच में जीव ब्रह्म का एकत्व है, उसी को ज्ञान समझना है, बाकी किसी को ज्ञान समझना ही नहीं। हाँ, बाकी दूसरे तीसरे साधन हो सकते हैं, उनसे पता नहीं बोले आकाश पाताल हम एक कर सकते होंगे, परंतु फिर भी वह ज्ञान नहीं है। तो शायद इतनी देर जो ये चर्चा चली, सब अच्छी तरह से जान गए होंगे हम सबको भगवान का असली भक्त बनना है या नकली बनना है। असली बनना है तो केवल और केवल मात्र ज्ञान को महत्व देना है। तो ज्ञान को महत्व देगा वह भगवान का असली भक्त हो जाएगा। तो ज्ञान को महत्व नहीं देगा वह सचमुच में संसार रहने में भटकता ही रहेगा। तो ये छोटा सा संकेत किया। अपनी अपनी जो साधनाएं हैं अपने अपने हिसाब से करते रहो, जरूरी नहीं कि हम बहुत आगे की साधनाएं जानते हो, पहली कक्षा में बैठो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं होगा, पतन नहीं होगा, परंतु उससे आगे आंखें बंद कर लोगे, ब्रह्म विद्या की अवहेलना कर दोगे, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा। हाँ, ये विशेष बात है। तो ज्ञान का तो महत्व इतना है कि शायद इसके महत्व का वर्णन कोई कर सकता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान ही ब्रह्मास्त्र है। ज्ञान से ही जीव सदा सदा के लिए समस्त बंधनों से मुक्त होकर के कृतार्थ हो सकता है। बाकी तो ये सब बचाने वाले होते हैं। इसलिए इस जगह पर अपने को कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है, चाहे कितना भी प्रिय से प्रिय क्यों ना हो। अपने को कह दे तो भाई नहीं नहीं, तुम मेरे खास हो, मेरे प्रिय हो, प्रियतर हो, प्रियतम हो, कोई कुछ क्यों ना हो, परंतु यदि अज्ञान को ज्ञान बताता हो तो उस जगह उनकी बात मत मानना, वरना आप जानो और आपका काम जाने, पतन तो निश्चित रूप से होगा नहीं। और यदि अज्ञान को ज्ञान समझ करके बैठ गए तो सच्ची बात है, फिर उत्थान जीवन में कभी भी होने वाला है ही नहीं। कोई संशय है क्या यहाँ? नहीं है ना? हाँ, तो यहाँ पर अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना, जो अज्ञानी होता है उसका नाश हो जाता है, जो अश्रद्धालु होता है उसका भी नाश हो जाता है, और जो संशयात्मा होता है, किसी भी प्रकार का संशय कर लेता है, उसका भी निश्चित रूप से नाश हो जाता है। तो कम से कम एक सप्ताह तो हो गया आपको प्रतिदिन ये चौथे अध्याय के 40वें श्लोक के बारे में ही सुनाते हुए। तो कहने का मतलब ज्यादा सुनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। समस्त साधकों को इस जगह अच्छी तरह से निर्णय कर लेना है कि जो मेरे मेरे हाथ में है उस जगह पर मैं फेल नहीं होऊंगा। तो यहाँ पर हालांकि जीवन के अंतर्गत अश्रद्धा भी होती है, संशय भी होता है, परंतु
कुल मिलाकर के ज्ञान व गुरुदेव के प्रति कभी स्वप्न में भी संशय न करे, अश्रद्धा न करे। बाकी सब जगह पर संशय करो, अश्रद्धा करो तो भी चल जाएगा। और यदि किसी जगह पर अश्रद्धा संशय न करो, परंतु ज्ञान व गुरुदेव के बारे में अश्रद्धा व संशय कर लेते हो, तो फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको मुक्त कर सके, आपको धन्य बना सके। तो आपको दोनों रास्ते बता दिए। आपको यदि अश्रद्धा करनी हो तो चाहे जितनी करना, संशय करना हो तो भी चाहे जितना करना, परंतु किस जगह पर करना, किस जगह पर नहीं करना, केवल इतना ही अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण वस्तु जो है ज्ञान है, क्योंकि गुरुदेव भी आदरणीय इसीलिए होते हैं ज्ञान के कारण। यदि ज्ञान न हो तो उनका आदर करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, सत्य बात तो यही है ना। जिस पानी की टंकी में पानी भरा हुआ हो वहीं तो प्यास बुझाने के लिए जाएंगे, और 12 साल से ही खाली पड़ी हुई है तो वहां जाकर के क्या फिर प्यास बुझा सकेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। ये कहने का मतलब ये जो सुनते हैं प्रफुल्ल जी महाराज के, ये छोटी सी बात इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गई, बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आती है। वो एक दिन सुनाया था ना कि भाई जैसे कोई बीमार हो गया हो और किसी डॉक्टर के पास में इलाज करा रहा हो, तो इलाज कराते कराते डॉक्टर तो इतना विशेष है, इतना महत्वपूर्ण, या समझो इतना विद्वान है इस मामले में, तो शायद मरते हुए को भी बचा ले। ऐसे डॉक्टर के पास में भी हम इलाज क्यों न करा रहे हो, परंतु इलाज पूरा हुआ नहीं और किसी कारणवश उस डॉक्टर साहब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बताओ फिर अपने को यदि इलाज करवाना हो तो फिर कोई अच्छे डॉक्टर को ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे? हर कोई सोच ले नहीं नहीं अब तो वो तो मर ही गए, अब तो बस मेरे को तो ऐसे ही रहना जीवन भर। तो ऐसा होता है क्या, व्यवहार में देखा जाता है क्या? नहीं देखा जाता ना। तो छोटे से संकेत से लोग समझ जाते हैं। पता नहीं लोग इतना सुनाते हैं फिर भी किसी की बात समझ में आती नहीं। तो सचमुच में जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है वह व्यक्ति को महत्व नहीं देता है, वस्तु को महत्व देता है। ये वस्तु जहाँ पर जैसे तैसे मिले, क्या करना पड़े क्या न करना पड़े उनकी परवाह नहीं करते, चाहे 12 घंटे एक पेड़ पर खड़ा रहना पड़े, चाहे भूखे प्यासे रहना हो, चाहे कुछ भी क्यों न, परंतु वह उस वस्तु को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो सदा ध्यान रखना, महत्व ज्ञान का होता है, किसी व्यक्ति का महत्व होता ही नहीं। ज्ञान के कारण ही, कहने का मतलब गुरुदेव आदरणीय हुआ करते हैं, पूजनीय हुआ करते हैं, सब कुछ हुआ करते हैं। और ज्ञान नहीं है तो फिर कहने का मतलब ऐसे बुझे हुए दीपक के पास में जाकर के बैठ जाओ, ये रोशनी करेगा, कभी भी रोशनी होने वाली है ही नहीं। पक्की बात है ना। हाँ तो कुल मिलाकर के अपने को ब्रह्म विद्या को सबसे अधिक महत्व देना, ये सदा ध्यान रखना अपने को। यदि ब्रह्म विद्या को महत्व नहीं देंगे तो सच्ची बात है ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा। तो ये तीन जो सूत्र बताए गए, अज्ञानी नहीं रहने का मतलब जहाँ पर हम साधना कर रहे हैं उसको अंतिम इच्छा नहीं समझना, समझो हम अज्ञान के दोष से मुक्त हो गए। अश्रद्धा का मतलब किसी भी प्रकार का अभिमान या किसी भी प्रकार से मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे सामने ये क्या है, यदि ऐसा भाव उदय हो जाता है तो समझो हम सचमुच में श्रद्धालु हो जाते हैं। और एक बार यदि कोई अश्रद्धा कर लेता है तो निश्चित रूप से उनका पतन होता ही रहता है। यहाँ पर तो गुरु गीता में तो यहाँ तक कहा गया है, ब्रह्मनिष्ठ गुरु त्यागते दरिद्र होए जरूर, बुद्धि भ्रष्ट हो अति दुखी होए रोग भरपूर। यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का त्याग कर देता है तो क्या बताया उनके लिए? बस एक बार ही सुनाया जाता है भाई, बार बार नहीं। हाँ, ब्रह्म गुरु त्याग से दरिद्र हो जरूर हो, हर प्रकार से दरिद्र हो जाएंगे। हाँ दरिद्र ये मत समझना कि उनके पास पैसे समाप्त हो जाएंगे, पैसे तो अनाप शनाप आ सकते हैं, परंतु यहाँ पर वह आत्मधन से वंचित हो जाएंगे।
हाँ, थोड़ा विशेष अर्थ किया करो, साधारण अर्थ अपने को नहीं करना है। बुद्धि भ्रष्ट हो अति दुखी हो रोग भरपूर, अर्थात फिर उनके रोम रोम से ममता ममता की किरणें ही निकलेगी। और उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने का मतलब वह केवल संसार अरण्य में ही भटक जाएगा और इस तरफ कभी लग सकेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के बाकी सब जगह गड़बड़ करो तो करते रहो, परंतु इस जगह पर गड़बड़ करने वाला कभी भी परम शांति को प्राप्त कर सकता ही नहीं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ज्ञान व गुरुदेव वेदांत के प्रति, ब्रह्म विद्या के प्रति, ब्रह्मवेता महापुरुषों के प्रति कभी भी अश्रद्धा न करे और कभी भी संशय करे ही नहीं। क्योंकि सचमुच में ब्रह्मवेता महात्मा भले ही ताड़ना करे, चाहे अपमान करे, तिरस्कार करे, कुछ भी क्यों नहीं करे, परंतु अंत में उनका तात्पर्य होता है ब्रह्म साक्षात्कार करवाना। हम जो छोटी छोटी बातों में उलझ जाते ना, अरे ये तो मेरे को बर्बाद कर देंगे, लूट लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो समझ लेना चाहिए अभी तक उनकी सचमुच में श्रद्धा है ही नहीं, अभी तक वह सचमुच में साधक है ही नहीं, अभी तक तो वह संसारारण्य में भटकने वाला साधारण जीव है। और जो साधारण जीव होते हैं वो तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के लिए ही होते हैं। चलो ठीक है, करना चिंतन मनन और इस जगह पर और अच्छी तरह से मंथन करना। कुल मिलाकर के जो साधक इन दोषों से अच्छी तरह से मुक्त हो जाएगा, अज्ञान को अज्ञान ही समझेगा, तो क्या होगा, ब्रह्म विचार करने की उनकी जो प्रवृत्ति है निश्चित रूप से बनी रहेगी। यदि वह अश्रद्धा नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वह ब्रह्म विचार करने में समर्थ हो जाएगा। और यदि वह संशय को निकाल करके फेंक देगा, किसी प्रकार का संशय नहीं करेगा, तो विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने में समझो एक क्षण का विलंब भी रहा ही नहीं। समझो वह विद्या के बंधन से मुक्त सदा सदा के लिए हो चुका है, हो गया है। अब उसे कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहा ही नहीं। ठीक है ना। हाँ चलो ठीक, फिर करो 7 बजे है ना। ठीक है। हाँ, शिव ओम नमो नारायण।